आए हैं मेरे गुरुवर अपना मुझे बनाने, अज्ञान का अंधेरा मन का मेरे मिटाने, अज्ञान का अंधेरा मन का मेरे मिटाने। गुरु के मुखार बिंद से सदा ज्ञान गंगा बहती, करो सब से प्रेम प्यार वाणी नीक कहती, वाणी नीक कहती। सत्संग रूपी अमृत लाए हमें पिलाने, अज्ञान का अंधेरा मन का मेरे मिटाने, अज्ञान का अंधेरा मन का मेरे मिटाने। पाएंगे कैसे प्रभु को, कैसे करें हम भक्ति, कैसे मिलेगी शक्ति, उसकी बता दो युक्ति, उसकी बता दो युक्ति। तन मन प्रभु को अर्पण कर देख तू दीवाने, अज्ञान का अंधेरा मन का मेरे मिटाने, अज्ञान का अंधेरा मन का मेरे मिटाने। आए हैं मेरे गुरुवर अपना मुझे बनाने, आए हैं मेरे गुरुवर अपना मुझे बनाने, अज्ञान का अंधेरा मन का मेरे मिटाने, अज्ञान का अंधेरा मन का मेरे मिटाने, अज्ञान का अंधेरा मन का मेरे मिटाने। अहिंसा के पुजारी, करुणा मैत्री के मसीहा, परम पिता परमात्मा प्रभु महावीर स्वामी के चरणों में हृदय की अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन करती हूँ, नमन करती हूँ। आराध्य गुरुदेव सदगुरु गणेशी लाल जी महाराज के चरणों में वंदन करती हूँ, नमन करती हूँ। परम श्रद्धेय, परम आराध्य, परम पूजनीय गुरनी जी महाराज के चरणों में वंदन करती हूँ, नमन करती हूँ। इस मंच पर विराजित गुरनी तुल्य महाराज जी के चरणों में वंदन करती हूँ, नमन करती हूँ। इस धर्म सभा में उपस्थित मुमुक्ष आत्माओं, आपके भीतर विराजमान आपकी पवित्र आत्मा को मैं नमन करती हूँ। एक बार एक होटल के अंदर नाश्ते की टेबल पर 3 व्यक्ति आपस में वार्तालाप करते हुए बैठे हुए थे। 3 व्यक्ति आपस में बैठे हुए, चर्चा चल रही थी उनकी। चर्चा का विषय था कि रात को नींद
कैसी आई। ये है तो बहुत बड़ी बात। अगर रात को नींद नहीं आए तो क्या होता है? अगर आप तपस्या कर रहे हो, तपस्या में अगर आपको नींद नहीं आती तो वो कारण है आप तप में लगे हुए हो, इसीलिए वो थोड़ी नींद लगेगी और खुल जाएगी। और या तो आप भक्ति में बैठे हो, प्रभु का ध्यान कर रहे हो, तो आपको नींद नहीं आई तो आपकी रात बहुत अच्छे से निकल जाएगी। अगर आप कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ सोना चाहते हो, रेस्ट करना चाहते हो, और उस वक्त आपको नींद नहीं आए तो वो रात कैसी गुजरेगी? बहुत मुश्किल हो जाएगा वो रात बिताना, वो समय एक एक पल बिताना इतना मुश्किल हो जाएगा कि ऐसा लगेगा कि जैसे पूरे दिन में जितनी थकावट नहीं हुई होगी तो वो उस रात में वो थकावट हो जाएगी। तो ऐसे ही वो व्यक्तियों की चर्चा चल रही थी, तो उसमें से एक व्यक्ति ने कहा कि मेरी रात तो बहुत खराब गुजरी। क्यों? क्या हुआ रात में? पता नहीं क्या हुआ मुझे। मैंने सोने के लिए गया, हमारी वार्तालाप खत्म हुई और हम चले गए, और जैसे ही मैं गया मैंने रात को क्या किया, समाचार सुने और जाके सो गया। पता नहीं रात भर मैं उसी समाचार में, उसी में उलझा रहा। पता नहीं क्या हुआ, मुझे पूरी रात में बेचैन हो गया, पर मुझे 1 मिनट भी नींद नहीं आई। मुझे लगा जैसी मैं थकावट लेके रात को सोया और वैसी ही थकावट से मैं, उससे डबल थकावट से मैं उठा। इतना परेशान हो गया मैं। और एक मुझे ऐसा भी लगता है कि मैंने सोने से पहले कॉफी पी ली थी। उसके मन का विचार कि हो सकता है कि उसके कारण मुझे नींद नहीं आई हो। दोनों बातें हो सकती हैं। मेरी रात बहुत खराब गुजरी, मैं बहुत परेशान रहा। दूसरे व्यक्ति ने कहा, भाई मेरी रात तो बहुत ही अच्छी गुजरी। मैं तो इतने मजे से सोया और उतने ही मजे से उठा। मेरी रात तो बहुत अच्छी गुजरी। मैंने समाचार सुने शाम के वक्त। समाचार सुन के मैं थोड़ी देर बैठ गया, चिंतन चला, विचार हुआ उन समाचारों को, सोचा भी, लेकिन वक्त मिलने, काफी वक्त था रात आने में, तो उन समाचारों को अपने अंदर ही खत्म कर दिया। सुना, सोचा और खत्म। फिर जब सोने का वक्त आया तो मैंने एक फार्मूला अपनाया। फार्मूला? कैसा फार्मूला? हाँ भाई, एक फार्मूला जो मैंने अपने पिता से सीखा। मेरे पिताजी बचपन में एक फार्मूला अपनाते थे, मतलब एक अभ्यास करते थे। अभ्यास क्या? मतलब उनके जीवन का रूटीन था। वो जब भी सोने के लिए जाते, उससे पहले हम, मेरी माँ और हम सब बच्चों को इकट्ठा करके अपने पास बिठाकर हमें धार्मिक कुछ पुस्तक पढ़ के सुनाते थे। कोई भी धार्मिक पुस्तक पढ़ के सुनाते थे, सुनते थे। फिर उसके बाद वो हम सबसे प्रार्थना कराते थे, स्वयं भी करते थे और हमें भी कराते थे। तो हम बैठ के फिर उस प्रार्थना को करते थे, और उस प्रार्थना को करने के बाद फिर हम सब सो जाते थे। तब हम जब सोते थे तो ऐसा लगता था कि हम इतने हल्के हो गए, हमारे मन के विचार भी, कुछ भी नहीं होता था मन में, बिल्कुल खाली, एकदम आराम से हम
सो जाते थे और सुबह उतने ही फ्रेश हम उठते थे, जितने अच्छे से हम सोते थे। और सुबह उठ के फिर वही हमारे अंदर इतनी फ्रेशनेस होती थी, तो हम अपने आप ही धर्म करने के लिए जल्दी उठ के बैठ जाते थे। तो हम ऐसे करते थे तो हमारा वो पूरा दिन, रात तो अच्छी गुजरती थी ही, लेकिन साथ के साथ दिन भी इतना अच्छा निकलता था। तो वो मैं आज तक भी इस बात को अपनाते हुए चल रहा हूँ। मैं प्रार्थना के बिना और पढ़े धार्मिक पुस्तक को पढ़े बिना कभी भी नहीं सोता। और मैंने ये बात अपनाई भी है, अजमाई है, देखी है कि अगर मैं कभी उस पुस्तक को पढ़े बिना या प्रार्थना करे बिना सो जाता हूँ तो मैं रात भर बहुत बेचैन हो जाता हूँ। कितने सारे ख्यालात मेरे अंदर आते रहते हैं और मुझे परेशान कर देते हैं। तो ये कितना अच्छा एक रास्ता है, एक शारीरिक और मानसिक तनाव को दूर करने का, इतना सुंदर। हमारे शास्त्रकारों ने इतने सारे फॉर्मूले बताए हैं, इतनी सारी बातें बताई हैं इस मानसिक तनाव को दूर करने के लिए, क्योंकि आज मनुष्य मानसिक तनाव से ज़्यादा ग्रस्त है, मन से ज़्यादा परेशान है, क्योंकि जो सोच है वो इंसान को बहुत तकलीफ देती है। शरीर तो कष्ट देता है, कोई बीमारी हो जाए तो शरीर कष्ट देगा, लेकिन शरीर से ज़्यादा हमें हमारा मन तकलीफ देता है जब उस बात को सोचता रहता है। और हम अपने आप ही अचानक से आता है ये, जब शरीर में कष्ट होता है तो मन वहाँ पर भागता है। परंतु बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिनको अगर हम अपना लेंगे तो शायद उससे थोड़ा थोड़ा छुटकारा पा सकेंगे और हम शांत हो सकेंगे, एकदम रिलैक्स हो सकेंगे। तो कैसे कैसे तरीके बताए हैं। सबसे पहला फार्मूला बताया है कि इस तनाव को दूर करने के लिए कि अपने जो सोचने की शक्ति है उसको बदल लो, अपना नजरिया बदल लो। नजरिया बदलना, नजरिया मतलब कि अपना विचार, आसान बात नहीं है, बहुत मुश्किल है। सोच बदलनी बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि जो अंदर विचार बैठ चुके हैं, जो हम सोचते हैं, उसको हटा के कुछ और सोचना काफ़ी कठिन है। लेकिन अगर अभ्यास करेंगे तो ये कठिन रास्ता भी आसान हो सकता है, लेकिन इसके लिए अभ्यास की ज़रूरत है, तभी हम तनाव से मुक्त हो पाएंगे। अगर तनाव हमारे जीवन में रहेगा तो हमारा जो व्यक्तित्व है वो सारा बिगड़ जाएगा, हमारा जीवन खराब हो जाएगा, हमारा समय बर्बाद हो जाएगा। इसलिए प्रभु ने कहा है, हमें बताया है मार्ग कि अपनी सोच को प्रभु के उपहार के अनुसार ढाल लो। जो प्रभु ने हमें उपहार इतने सारे दिए हैं, छोटे छोटे रास्ते बताए हैं, धर्म, ध्यान, पूजा आदि, ये सब करने के, जो इसके अनुसार अगर हम अपने जीवन को ढाल लेंगे तो हमें शांति मिल सकती है। एक और पॉइंट आता है कि अपने मस्तिष्क को खाली कर दो। कैसे खाली करोगे? मस्तिष्क खाली करना है, कहीं आपको अंदर से कुछ निकाल के बाहर नहीं रखना, क्योंकि आप सोचो कि भाई अंदर से निकाल के कुछ बाहर रख दो। अंदर से हम कैसे निकालें? हमारे अंदर क्या भरा हुआ है, इस मस्तिष्क में क्या है? बहुत कुछ भरा रहता है हमारे, डर, नफरत, असुरक्षा, असुविधा, अपराध बोध, जो जिससे हम ग्रस्त रहते हैं। इतनी सारी चीजें जो इस मस्तिष्क के अंदर भरी हुई हैं, जिसके कारण हम परेशान रहते हैं, उसको खाली करना है। आपने कभी एक बात पर हमेशा सबने ध्यान दिया होगा, इस बात पर, आपका कोई बहुत नजदीकी प्रियजन होता है जिससे आप अपने दिल की हर एक बात कर सकते हो। अगर आप अपने दिल में, आपके अंदर कोई भी ऐसी बात आ गई जो आप किसी को नहीं बता सकते, लेकिन उस व्यक्ति को
बता सकते हैं, उसको अगर आपने वो बात बता दी तो आपको उस वक्त कैसा लगता है? बहुत रिलैक्स लगेगा ना अपने आप में, बहुत खालीपन, ऐसा लगेगा मैं बहुत हल्का हो गया हूँ, क्योंकि मेरे जो अंदर, मेरे दिमाग के अंदर जो बोझ था वो मैंने बता के अपने आप को हल्का कर लिया, खाली कर लिया। और जब आप खाली हो जाएंगे तो एकदम शांति महसूस करेंगे ना। तो अगर हम अपने मस्तिष्क को खाली करेंगे, लेकिन मस्तिष्क हमने उन चीजों से खाली किया, मस्तिष्क कभी खाली नहीं रह सकता। जैसे ही आपने खाली किया तो दूसरी चीजें फटाफट अंदर घुसेंगी। तो जो दूसरी चीजों को अंदर घुसने से रोकना है हमें, अब वो बुरी चीजें वापस अंदर ना घुस जाए, इसलिए हमने अपने मस्तिष्क में उस समय क्या भरना है? धर्म, पूजा, दया, करुणा, इतनी भर लो अंदर, इतनी भर लो, इतनी जबरदस्त तरीके से ठूस के भर लो कि फिर वो द्वारा वापस हमारे अंदर आ ही ना सके, क्योंकि उनको जगह ही ना मिले। वो चीज द्वारा वापस आने को तैयार होगी, क्योंकि इतने लंबे समय से वो हमारे अंदर भरी हुई हैं, तो वो आने को तो बेचैन रहेंगी। परंतु हम अपने ऊर्जा से, अच्छी ऊर्जा से इतना मस्तिष्क भर लें कि वो बुरी चीजें हमारे अंदर प्रवेश कर ही ना सके, उन्हें जगह ही ना मिल सके, तो तब हमारे अंदर शांति का वास अवश्य हो सकता है। और एक और पॉइंट बताया है कि अच्छे अच्छे शांतिपूर्ण दृश्य देखो। कैसे दृश्य? आप सब कैसे दृश्य देखना चाहते हैं? अगर आपको बताया जाए कि शांति से भरे हुए दृश्य देखो, तो कैसे दृश्य देखना चाहोगे आप? कौन से होंगे शांति के दृश्य? सबसे अच्छे सुंदर जो दृश्य हैं वो है हमारी प्रकृति। उससे अच्छे दृश्य तो कोई हो ही नहीं सकते। इतनी सुंदर जो प्रभु ने प्रकृति का निर्माण किया है, उस प्रकृति, उस दृश्य को अगर हम अंदर देखेंगे तो हमारे भीतर शांति अवश्य मिलेगी। कभी भी आप बेचैन हो तो कहीं अकेले बैठ जाओ और उन दृश्यों को निहारो, पहाड़ों को और बहते हुए पानी को, पंछियों की चहचहाहट, पेड़ पौधे, खलिहान, इन सब को निहारो तो आपके अंदर शांति आती है ना। तो ये दृश्य, ये हमारी प्रकृति हमें शांति का अनुभव कराती है। इस प्रकृति को निहारेंगे तब भी भीतर शांति का एहसास होगा, हम उस बाह्य तनाव से दूर हो पाएंगे। और भी आता है पॉइंट कि अपने जो शब्द हैं उनको दोहराते हैं। जो हमारे शब्द हैं, अगर उन शब्दों को दोहराया जाए तो भी हमारे अंदर शांति का और अशांति का दोनों का वास हो सकता है। शांतिपूर्ण शब्द को दोहराएंगे तो शांति का अनुभव होगा, और अशांतिपूर्ण शब्द को दोहराएंगे तो अशांति का अनुभव होगा। क्योंकि जो शब्द होते हैं वो हमारे अंदर वो पैदा करते हैं कि ऊर्जा, कि हमारे अंदर कैसे विचार उत्पन्न होते हैं, उन शब्दों को कैसे दोहराना। अगर आप डर से भरे हुए शब्दों को बार बार किसी के आगे बताते हैं तो क्या होता है? अंदर एक डर बैठ जाता है ना, भय बैठ जाता है बार बार उन शब्दों को, तो शब्दों का बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है हमारे। और अगर हम शांति से भरे हुए शब्दों को कहते हैं, शांति या सरलता, दया, करुणा, इन शब्दों को ही हम बार बार दोहराते हैं, किसी को धर्म के लिए बार बार प्रेरित करते हैं, तो अंदर भी वही अंदर जाता है। तो कहते हैं जैसे शब्दों को हम दोहराएंगे वैसा ही प्रभाव हमारे भीतर भी बनेगा। एक आता है कि अपने पूरे दिन भर के टाइम में आपको 24 घंटे मिले हैं, उस 24 घंटे में कम से कम आपको 15 मिनट मौन रखना चाहिए। सबको रखना चाहिए मौन रखना हर किसी के बस की बात नहीं है, क्योंकि ये जो जीवा है ना, ये तड़ तड़ बोलने के लिए बेचैन रहती है।
अगर किसी ने हमें बात कह दी कुछ, तो हम अंदर से कितने उतावले हो जाते हैं कि फटाफट अपनी बात को बोलें, जब फटाफट जवाब दें। अगर मौन करा होगा ना तो मौन में भी ऐसे करके बताएंगे, और नहीं पता चलेगा तो फटाफट लगेगा कि मौन खत्म हो, जल्दी से मैं अपनी बात पूरी करके बताऊं कि मैं ये कह रही थी। तो मौन करना आसान नहीं है, लेकिन मौन करना चाहिए। 15 मिनट का कम से कम हमें जीवन में मौन करना चाहिए। उस 15 मिनट के लिए हमें एकांत में जाकर ना किसी से बोलना, ना किसी को देखना, ना कुछ खाना ना पीना, एकांत में शांति से जाकर बैठ जाओ या लेट जाओ, जैसे भी आपको सुविधा लगे। तो 15 मिनट के लिए मौन का अभ्यास जरूर करना चाहिए। उस वक्त वो मौन कैसा होना चाहिए, जैसे पानी में जब एकदम किसी भी प्रकार का हलचल नहीं होती, वो पानी कितना स्थिर होता है, एकदम इसी तरह से अपने मन को पानी की सतह की तरह एकदम स्थिर कर लो। ऐसा मौन का अभ्यास वो धीरे 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 होगा। अगर ऐसा अभ्यास हो गया तो हमारा अंतर्मन शांतिपूर्ण जरूर हो जाएगा। एक विदेशी महिला है स्टार डेली, उसने अपने जीवन का अनुभव बताया। उसने कहा, मैंने मौन करने वाले व्यक्तियों को देखा, जो व्यक्ति मौन करते थे वो कभी भी बीमार नहीं हुए। सिर्फ मौन करने से उसने अपने जीवन का यह अनुभव बताया कि मैंने उन व्यक्तियों को कभी भी बीमार होते हुए नहीं देखा। तो कितनी बड़ी बात है कि एक मौन करने से हमें अपने जीवन में कितनी सरलता, सहजता आ जाती है। तो ऐसे ऐसे अगर हम जीवन में कार्य अपनाएंगे तो हमारे अंदर शांति का संचार जरूर होगा। और एक आता है कि आप तस्वीर लगा लो, शांतिपूर्ण तस्वीर लगा लो, या कोई पेंटिंग। आप तस्वीर लगाते हैं, सब लगाते हैं अपने घरों में तस्वीर, परंतु किसकी तस्वीर लगाते हैं, किसकी तस्वीर लगाना चाहते हैं? बहुत कम आपको घरों में भगवान की कोई तस्वीर मिलेगी, है ना। भगवान की तस्वीरें तो कम हो गई हैं आजकल दुनिया में। किसकी तस्वीरें ज़्यादा चल गई हैं? हीरो हीरोइनों की। जो गर्भवती महिलाएं भी होती हैं ना, तो किसकी फोटो लगाते हैं? सुंदर सुंदर बच्चों की, विदेशी बच्चों के। ऐसे ऐसे हमने खुद देखा है कि ऐसे ऐसे फोटो लगाते हैं, क्योंकि हमारा जो बच्चा हो वो बहुत, हम बार बार उनको देखेंगे तो हमारा बच्चा भी ऐसे ही सुंदर हो, अच्छा हो। परंतु उन्होंने ये कभी सोचा है कि अगर हम भगवान की तस्वीर को लगाएंगे, हर पल प्रभु को निहारेंगे, उनके गुणों को निहारेंगे, तो वो गुण हमारे भीतर आएंगे, उस बच्चे के अंदर प्रभाव डालेंगे, तो वो बच्चा प्रभु की तरह वीर, शांतिवान, धैर्यवान, दयावान, करुणावान बनेगा। लेकिन नहीं, आजकल तो चलन ही ऐसा चल रहा है, एक दूसरे को देख देख कर यही चीजें चल रही हैं। तो ऐसे ऐसे शांति के हम कार्य अपनाएंगे अपने जीवन में तो शांति जरूर जीवन में आएगी। एक व्यक्ति कहता कि मैं अपने जीवन में बहुत ज़्यादा ऐसा महसूस करता हूँ, मुझे हर पल डर लगता रहता है कि कहीं मेरी बीवी को, मेरे बच्चों को कहीं कुछ हो ना जाए। मुझे हर पल ये डर लगा रहता है अंदर से। तो अगर उसके डर को कैसे ख़त्म किया जा सकता है? उसको दिखाया जाता है डॉक्टर को, कोई बीमारी नहीं होती, कुछ नहीं होता, लेकिन वो अंदर से हर पल घबराता रहता है, डरता रहता है कि मेरी बीवी बच्चों को कोई नुकसान ना हो जाए, कुछ हो ना जाए, तो मैं क्या करूं? तो उसके लिए क्या करना चाहिए? उसको वो प्रार्थना करनी चाहिए। उसको ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभु को अपने सामने देखकर उनसे प्रार्थना करें, उनके चरणों में विनती करके कि हे प्रभु, मुझे आज का ये सुंदर दिन मिला है और इस दिन को मैं अच्छा बनाऊं। मैं हर समय प्रभु के चरणों में नतमस्तक रहूं। प्रभु, मैं स्वस्थ रहूं, मेरे बीवी, मेरे बच्चे सब स्वस्थ रहें। इस पूरे
ब्रह्मांड में, इस पूरे जगत में अभय का संचार हो, इस पूरी धरती में करुणा का संचार हो, मेरे भीतर भी करुणा का संचार हो। मैं सब जीवों के प्रति क्षमा याचना करता हूँ, सब जीव मुझे क्षमा करें और इस पूरी जगती के साथ साथ मेरा भी उद्धार हो, मेरे बच्चों का, मेरा, मेरी पत्नी का, सबका कल्याण हो। अगर वो ऐसी प्रार्थना करता है तो धीरे धीरे उसका मस्तिष्क शांत हो जाएगा, उस डर से वो दूर हो जाएगा। ऐसी प्रार्थना करेंगे तो अपने आप को शांति में पाएंगे। प्रार्थना करने से नवजीवन मिलता है, प्रभु नाम जपने से नवजीवन मिलता है। तन मन का मुरझाया एक उपवन खिलता है, अंतर में अंदर से एक दीपक जलता है। प्रभु नाम जपने से नवजीवन मिलता है, प्रार्थना करने से नवजीवन मिलता है। तो ऐसी प्रार्थना करेंगे, प्रभु के प्रति समर्पित हो जाएंगे तो हमारे भीतर शांति का संचार जरूर होगा। तो आप और हम सब मिलकर ये छोटे छोटे कार्यों को अपनाकर अपने भीतर शांति का संचार करें। तो इसी के साथ बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय।